हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से रेशनल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट की हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जेके बोस का जितना सिलेबस है वो कवर किया था। Q2 का सिलेबस जो है जेके बोस का वो कवर किया था। जो कुछ चैप्टर रहे थे अब हम शुरू करते हैं, उनको भी हम ख़त्म करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पर रेशनल नंबर की। नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या क्या होता है, कौन कौन सा नेचुरल नंबर होता है। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। इनका कोई एंड नहीं होता, मतलब चलते रहते हैं। अब यहाँ पर काउंटिंग नंबर जो है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। मतलब जो हमारे, अगर हमने कोई चीज़ लेनी होगी हम क्या बोलेंगे, 2, 3, 4 या 2 बुक्स दे दो। ऐसे अगर हम शॉप पर गए तो हम बोलेंगे 2 बुक्स दे दो, 2 पेंसिल्स वगैरह। जो है ऐसे जो नंबर हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो हम नंबर जो यूज़ करते हैं उन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि 0 बुक्स दे दो या -2 बुक्स दे दो, ऐसे ऐसे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो वो नंबर हम जो है यूज़ करते हैं काउंटिंग में और हर दिन यूज़ करते हैं, उन्हीं को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है। अब होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। व्हेन वी एड 0 टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वी गेट अ सेट ऑफ होल नंबर्स। यहाँ से हम अगर देखेंगे नेचुरल नंबर्स जो हमारे हो गए, जो 1 से शुरू होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक, चलते रहते हैं आगे तक इन्फिनिटी तक। उसके बाद अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर देंगे तब अब नेचुरल नंबर जो है होल नंबर, मतलब सारे नंबर होल नंबर जो है बन जाएगा। इसका मतलब ये एग्जांपल, होल नंबर जो है स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4 और आगे जाकर जो है वो इन्फिनिटी तक चलेंगे। अब जितने भी होल नंबर्स हैं उसमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। ये यार, जितने भी होल नंबर्स हैं उनमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, बस 0 को छोड़कर। जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर देते हैं तो वी गेट अ सेट ऑफ होल नंबर। तो हमें होल नंबर मिल जाते हैं। होल नंबर जो है 0 से शुरू होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और उसके साथ 0 मिलाकर वो इंटीजर्स होते हैं। अब कैसे से, ये हमारे पास नंबर लाइन है एक, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4। इस साइड जो होती है नेगेटिव होती है, ये ओरिजिन होता है यहाँ से, ये मतलब आपका 0 है यहाँ पर। तो ये इस साइड वाली जो होती है नेगेटिव होती है, ये साइड वाली जो होती है प्लस वाली साइड होती है। तो वही हम डेफिनेशन देखेंगे। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और उनके साथ 0 भी होता है, तो वो इंटीजर्स हमारे होते हैं। अब हमारे पास जो चैप्टर है उसी का पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स कौन से हैं जिस पर चैप्टर है सारा। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वो नंबर जो हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। वियर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर क्यू जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब पी बाई क्यू की फॉर्म में कुछ नंबर्स लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लो मैंने लिखा 2/7, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये पी आ गया, ये क्यू, तो रैशनल नंबर आपका। उसके बाद 3/2 अगर लिखूँ, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब अगर मैं 4 लिखता हूँ, क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। बिल्कुल है, क्यों, इसके नीचे हम 1 डाल सकते हैं तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ऐसे भी अगर नंबर हो 2 है, 3 है, ऐसे भी है, ये सारे जो है रेशनल नंबर है। एज वेल एज 0 भी इनके साथ है, रेशनल नंबर है। अब इसमें से जो कुछ नेगेटिव होते हैं कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। तो अगर यहाँ पर देखूँ मैं, -2/7 है तो ये आ गए नेगेटिव। ऐसे -3/1, ये आ गए आपके नेगेटिव रेशनल नंबर्स आ गए। ये वाले हो गए आपके पॉजिटिव, जो ऊपर से लिखे मैंने, नीचे वाले हो गए नेगेटिव। नेगेटिव आ गए ये, और ये हो गए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आपके। तो जहाँ पर क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3/0, तो ये जो बनेगा आपका, ये नॉट डिफाइंड बनेगा, ये होगा नॉट डिफाइंड। तो तभी हम जो है क्यू जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, रेशनल नंबर होगा। और क्यू जो है वहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा रेशनल नंबर बनेगा। तो ये थी
रेशनल नंबर की भी डेफिनेशन में मैंने लिखी, आप जो है इंट्रोडक्शन सही से देखना, तो आपको जो है चैप्टर की पूरी समझ आ जाएगी। और जहाँ समझ नहीं आती आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी है। सबसे पहले एडिशन में चेक करते हैं। चेक क्या करना है, हमने देखना है कि अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं क्या वो रेशनल नंबर ही आता है। ये ऐसे होती है, अगर हम a बाई बी प्लस सी बाई डी, ये एक रेशनल नंबर, दूसरा, क्या वो हमारा रेशनल नंबर ही आता है। तो हम नंबर लेते हैं, अगर मैं नंबर लेता हूँ 7/5, उसके बाद प्लस 2/5 लेता हूँ, यहाँ पर एलसीएम सेम है। 7 + 2 कितना होता है 9, तो 9/5, हाँ ये 9/5 है। मतलब जब हमने दो रेशनल नंबर ऐड किए हमारे पास जो है रेशनल नंबर ही आया। अब सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं हम। अब अगर हम 7/5 में से माइनस करते हैं 2/5, क्या रेशनल नंबर ही आता है। 7 में से 2 निकाला, कितना आया 5, तो नीचे 5 आया। 7 में से 2 5, नीचे 5 है, तो 5 1 5, तो 1 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे मैं 1 डाल सकता हूँ, तो 1 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर भी वर्क करेगी सब्ट्रैक्शन में भी। अब मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 2, मतलब दो रेशनल नंबर हमने लेने हैं। यहाँ पर नंबर चेंज करता हूँ मैं, क्या मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर ही आएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में ही आएगा। तो ये सारे ये जो है पी बाई क्यू की फॉर्म है आपकी, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म है आपकी। अब यहाँ पर 7 2 ज़ार होता है 14, 5 3 ज़ार 15 होता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब हम डिवीजन में देखते हैं, डिवाइड में हम देखते हैं, अगर हम a बाई बी एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं c बाई डी के साथ, क्या वो रेशनल नंबर ही आएगा। इसमें सीधे मैं एक कंडीशन बताऊंगा, यहाँ पर जो है सिर्फ हमारा c बाई डी जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो एप्लीकेबल हो सकती है मगर ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सिंपल एग्जाम्पल एक लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 डिवाइडेड बाई 10 लिखता हूँ मैं, तो कितना आएगा 10 2 ज़ा 20, यहाँ पर कितना आया 2 आ गया। अगर मैं इसको लिखता हूँ मैं अब 20 डिवाइडेड बाई 0 अगर करता हूँ मैं, तो अब आप बोलोगे कितना आएगा 20 आएगा, नहीं आएगा। तो ये यहाँ 0 आएगा, 0 नहीं आएगा, ये नॉट डिफाइंड आएगा, ये नॉट डिफाइंड आएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमने किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड किया तो वो डिवाइड नहीं होगा, वो नॉट डिफाइंड आएगा। यहाँ तक तो चलती है, मगर यहाँ पर जो है अगर 0 हमारा c बाई डी हमारा अगर 0 के बराबर हुआ, दूसरा नंबर जो है हमारा अगर रेशनल नंबर 0 के बराबर हुआ, तो ये जो है नॉट डिफाइंड आएगा, ये जो है आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ तक तो हुआ, यहाँ तक तो ये डिवाइड होगा जब यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। तो सीधे अगर देखा जाएगा जो डिवाइड है ये, इसमें जो है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो अब प्रॉपर्टी है हमारी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले ये बताता हूँ, ये ऐसे हम दिखाते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के बराबर। इसमें सिर्फ ऑर्डर चेंज होता है। तो सबसे पहले हम एडिशन में चेक करते हैं। एडिशन में हम चेक करते हैं जब हमारे पास दो रेशनल नंबर होंगे एक, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करेंगे क्या वो बराबर आएगा। तो अगर मैं नंबर यहाँ पर लेता हूँ मैं 3/2 प्लस 5/2, इनको ऐड करके कितना आएगा, एलसीएम सेम है, 3 + 5 कितना होता है 8, ये आ गए 8/2। तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, ये रिड्यूस होगा, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ पहले। उसके बाद इसका ऑर्डर में चेंज कर देता हूँ मैं, 5/2 पहले लिखता हूँ मैं, प्लस उसके बाद 3/2 बाद में, 3/2 बाद में, क्या बराबर आएगा 5 + 3 8, 8/2 आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये आया 4/1, ये भी आया 4/1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये होता है 4 के बराबर, ये भी होगा 4 के बराबर। क्या बराबर आया, बिल्कुल बराबर। एडिशन में ये जो एप्लीकेबल है, जब हमने
ए बाई बी, और जब हमने एक दो रेशनल नंबर लिए ए बाई बी और सी बाई डी, तो हमने उनको ऐड किया तो कितना आया, 4 आया। जब हमने उनका ऑर्डर चेंज किया, पहले जो हमने क्या किया, सी बाई डी पहले लिखा और ए बाई बी बाद में लिखा, तो हमने जब ऑर्डर चेंज किया तब भी आंसर बराबर आया। मतलब ये एप्लीकेबल कहाँ है, एडिशन में एप्लीकेबल है। अब हम सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं इसको। अब नंबर लेता हूं मैं, अगर मैं 7/2 माइनस 3/2 करता हूं यहाँ पर, अब इसका ऑर्डर यहाँ पर ही चेंज करता हूँ मैं। पहले मैं 3/2 लिखता हूँ मैं, उसके बाद क्या 7/2। अब चेक करते हैं दोनों का आंसर बराबर आएगा। 7 में से 3 गया तो आया आपका 4। 2 एक बार लिखा जाएगा। अब ये आएगा -4, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े के साथ माइनस वाला साइन है तो लगा लिया। 7 में से 3 निकाला, कितना है 4, तो 2 क्या है, बराबर है। ये रिड्यूस होगा। अब इसको रिड्यूस करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यह आया आपका 2/1 और यह आया -2/1। क्या है, दोनों सेम है, सेम नहीं है, क्यों यहाँ पर जो है पॉजिटिव नंबर आया, यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ गया है, तो इसका मतलब जो है ना, ये जो है इसमें एप्लीकेबल नहीं है। सब्ट्रैक्शन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन अब चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं, क्या 2 नंबर लेता हूँ मैं, 2/4 मल्टीप्लाई बाई 3/2। चेक करता हूँ पहले, ये रिड्यूस होगा यहाँ से, तो 2 3 ज़ार, आगे करता हूँ, 2 3 ज़ार कितना हुआ 6, 4 2 ज़ार कितना हुआ 8। अब यहाँ से ये 2 के साथ कटेगा, 2 3 ज़ार हो गया 6, 2 4 ज़ार 8, तो कितना आया 3/4। अब इसका ऑर्डर चेंज करके लिखते हैं, 3/2 पहले मल्टीप्लाई बाई 2/4 बाद में लिखेंगे हम। तो 3 2 ज़ार कितना हुआ 6 हुआ, 2 4 ज़ार 8, तो 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, तो आंसर कितना आया 3/4। तो दोनों कंडीशन में अगर हमने ऑर्डर चेंज किया मल्टीप्लाई में तो आंसर हमारा सेम आया। मतलब जो ये कम्यूटेटिव लॉ जो है, इसको आप कम्यूटेटिव बोलो या कम्यूटेटिविटी बोलो, तो दोनों एक ही नाम है इसके। तो अब डिवीजन में देखेंगे। अब डिवीजन में सीधे सीधे मैं बताता हूँ, ये काम नहीं करेगी डिवीजन में, ये काम नहीं करेगी। आपका a/b डिवाइडेड बाय अगर हम करेंगे c/d, वो बराबर नहीं होगा c/d डिवाइडेड बाय a/b के। सीधे सीधे बताता हूँ, ये जो है डिवाइड में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई में ऐड में वर्क करेगी और मल्टीप्लाई में वर्क करेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी, तो डिवाइड और सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी। तो ये हो गया आपका ये वाला। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलो इसको। ये जो होती है ऐसे होती है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पहले इन दोनों को ऐड करो या इन दोनों को ऐड करो, एडिशन में आपका आंसर एक ही आएगा। अब हम अगर देखेंगे ये जो प्रॉपर्टी आपकी है, सबसे पहले एडिशन में हम देखते हैं, एडिशन में ये प्रॉपर्टी जो है वर्क करेगी आपकी। अब हम सिंपल एग्जांपल से इसको चेक करते हैं। ए की जगह मैं 4 प्लस बी की जगह 2 प्लस 3 लेता हूँ, तो फिर यही 4 प्लस 2 प्लस 3। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, बाद में इन दोनों को ऐड करेंगे। 4 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है 5। यहाँ पर 4 प्लस 2 कितना होता है 6 होता है, प्लस 3 ऐसे आ जाएगा आपका। उसके बाद 4 प्लस 5 कितना होता है 9 होता है, 6 प्लस 3 कितना होता है 9। इसका मतलब ये एडिशन में वर्क करती है, मगर सब्ट्रैक्शन में ये वर्क नहीं करेगी। ये मैं अभी बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करेगी, सब्ट्रैक्शन में ये वर्क नहीं करेगी। अगर सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे इसको, 4 माइनस 2 माइनस 3, 4 माइनस 2 माइनस 3, तो ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में भी ये वर्क करेगी। 4 नंबर ही लेता हूँ मैं इनटू, पहले लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में हम लेते हैं इसको, यही नंबर लेता हूँ 4 इंटू 2 इंटू 3 और 4 इंटू
2 × 3। पहले हम इन दोनों को चेक करेंगे, पहले लेंगे बाद में इन दोनों को लेंगे। 4 ऐसे ही आया हमारा, 2 3 ज़ार कितना होता है 6, 4 2 ज़ार कितना होता है 8, 3 ऐसे ही आया, 4 6 ज़ार कितना होता है 24, और यहाँ पर आगे 8 3 ज़ार कितना होता है 24। मतलब ये वर्क करेगी आपकी मल्टीप्लिकेशन में भी। डिवीजन में ये वर्क नहीं करेगी, डिवीजन में ये वर्क नहीं करेगी। डिवीजन में अगर हम करते हैं a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, पहले इन दोनों को करो या इन दोनों को करो, ये बराबर नहीं आएगा आपका। ये यहाँ पर जो है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो समझाता हूँ क्या होती है। ये जो प्रॉपर्टीज कुछ हैं जो मैंने डायरेक्ट समझा, ये जब हम क्वेश्चन में करेंगे आपको और भी सही से समझ आएगी। इसकी इंट्रोडक्शन ज़रा जो है थोड़ी सी आपको बोरिंग लगेगी, तो मगर क्वेश्चन जब हम करेंगे, एक्सरसाइज पर जब हम चलेंगे, हम जो है सारा पूरा कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, वो होती है इस फॉर्म में a × b + c = इसमें क्या होता है, a पहले b के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर a c के साथ होता है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं a × b + a × c, ऐसे होता है। अब एडिशन में ये जो है वर्क करेगी, इसको मैं ऐसे बताता हूँ। अगर हमारे पास रेशनल नंबर a/b, उसके बाद जो है c/d + e/f, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा, a/b की मल्टीप्लाई होगी पहले c/d के साथ, c/d के साथ फिर प्लस का साइन, फिर a/b की मल्टीप्लाई जो होगी आपकी e/f के साथ। a पहले मल्टीप्लाई होगा c/d के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है और ये माइनस में भी वर्क करती है। अगर हमारे पास a/b होगा c/d माइनस e/f, तो हम इसको कैसे करेंगे, a/b मल्टीप्लाई बाय c/d माइनस a/b मल्टीप्लाई बाय e/f। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये एडिशन में भी काम करेगी और सब्ट्रैक्शन में भी काम करेगी इस फॉर्म की। जिस वक्त हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगी इसको कैसे जो है अप्लाई करना है, किस तरह से लगाइए, आपको सही से उधर से ही समझ आ जाएगी। अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लो नंबर है हमारे पास -5/9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5/9। साइन यहाँ पर चेंज होगा, अगर यहाँ पर 5 है 5/9 है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो 5/9 बनेगा। अगर हमारे पास होगा नंबर 2/4, इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा -2/4, ये ऐसे बनेगा। बस इसमें इतना याद रखना है, जो हमारा एडिटिव इनवर्स होगा, अगर पॉजिटिव वाला नंबर होगा तो वो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव वाला होगा तो वो पॉजिटिव बनेगा, सिर्फ साइन चेंज इसमें होगा। तो इसमें एक चीज़ और बता दूं, प्लस करने पर ये जो है 0 आना चाहिए। जो नंबर हमने इसका हमने एडिटिव इनवर्स लिया, तो ये लिखता हूँ मैं +5/9। अब सीधे 0 आ जाएगा आपका। तो 5/9 प्लस माइनस होता है माइनस, 5/9 कितना आएगा 0 आएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव नंबर जो है वो नेगेटिव बनेगा, इसमें बस इतना होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है हमारा, अगर कोई नंबर हमारे पास है 2/5 है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा हो जाएगा नंबर, ये आएगा 5/2। जो भी नंबर हो अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकालना होगा तो वो क्या बनेगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा। मान लो हमारे पास नंबर जो है 3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे यहाँ पर इसके नीचे, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 आएगा। और इसमें एक ये भी कंडीशन है, मल्टीप्लाई करने पर ये 1 आना चाहिए। जब हम वो नंबर और जिसका हमने और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नंबर और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब किया तो वो मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। जैसे 2/5 मल्टीप्लाई इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2, 5/2, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, तो कितना आया 1 आ गया। ऐसे यहाँ पर 3/1 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 1 के साथ 1 काट 3, तो कितना है 1 आ गया। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। इसमें रोल ऑफ जीरो और भी हैं, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं बिट बाय बिट समझाऊंगा। अगर कोई स्किप भी हुआ होगा पॉइंट, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पूरा मैं आपको जो है ना पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, आपकी कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी, मैं पूरा बताऊंगा। एक्सरसाइज करते वक्त मैं सारा कुछ बता दूंगा। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।